उस आदमी ने बस अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और देखते ही देखते उसकी हड्डियों से एक वेल्डिंग गन निकल आई। दरवाजे के बाहर से उसके साथी जोर जोर से मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन उसने दरवाजा खोलने की बजाय वेल्डिंग गन से दरवाजा सील कर दिया। गलत मत समझो, वो औरत को अंदर आने से नहीं रोक रहा था, बल्कि एक और भी खतरनाक जीव को रोकना चाहता था। असल में ये जहाज एक बायोटेक कंपनी का हंटरशिप था जो अंतरिक्ष में एलियन जीवों को पकड़ने और उन्हें पृथ्वी पर रिसर्च के लिए लाने का काम करता था। लेकिन इस बार वापसी के दौरान एक एलियन जीव अपने पिंजरे से भाग निकला और जहाज के सारे क्रू मेंबर्स मारे जा चुके थे। यहाँ तक कि बुलेट प्रूफ ग्लास भी उस दैत्य के एक सिर के वार से नहीं बच पाया। फिर भी कैप्टन बहुत शांत रहा। उसने तुरंत एआई सिस्टम को रिपोर्ट दी और आपातकालीन मोड चालू कर दिया। अब जहाज नियंत्रण से बाहर था और सीधे पृथ्वी की तरफ गिर रहा था। कैप्टन की बस एक ही उम्मीद थी कि वो राक्षस टक्कर में ही नष्ट हो जाए। दोनों अब बस एक लोहे की फ्लो प्लेट से अलग थे और चाहे दैत्य कितना भी जोर लगाता वो उस मजबूत स्टील प्लेट को तोड़ नहीं पा रहा था। कैप्टन ने ऑक्सीजन मास्क लगाया, सुरक्षा सिस्टम एक्टिव किया और शांत होकर इंतजार करने लगा कि कब जहाज धरती से टकराए। दुर्भाग्य से जहाज उस बायो कंपनी के मुख्यालय पर नहीं गिरा बल्कि एक दूसरी कंपनी के क्षेत्र में जो सिंथेटिक ह्यूमन पर रिसर्च करती थी। धरती पर लोगों ने जब आसमान से गिरते जहाज को देखा तो पहले तो सबको लगा ये कोई सपना है, लेकिन जब तेज धमाका गूंजा सबको एहसास हुआ ये कोई भयानक एयर क्रैश है। रेस्क्यू टीम तुरंत रवाना हो गई। उनका काम था बचे हुए लोगों को निकालना, घायलों को हटाना और जगह सील करना। जहाज जमीन में 45 डिग्री एंगल पर धंसा हुआ था और उसके साइड में एक बड़ा छेद बन गया था जहां से टीम अंदर जा सकती थी। अंदर जाते वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि वो जिंदगी में सबसे डरावनी चीज देखने वाले हैं। उधर कैप्टन ने भी अपनी वेल्डिंग गन से एक और दरवाजा खोला। वो जानता था कंपनीज के बीच कड़ा मुकाबला है, इसलिए वो नहीं चाहता था कि दूसरी कंपनी को जहाज के सैंपल्स या मिशन का राज पता चले। लेकिन जहाज के अंदर हर तरफ टूटे फूटे अधूरे शव बिखरे थे जो साफ दिखा रहे थे कि ये टक्कर से नहीं मरे बल्कि कुछ और ने हमला किया था। सिग्नल जाम होने से टीम के सदस्य आपस में बिखर गए। तभी ब्लैकी और टाई को एक सैंपल स्टोरेज रूम मिला जहां कई अजीब आकार के जीव कांच के टैंक में रखे थे। दोनों घबरा गए। टैंक के बाहर पड़े शव ऐसे थे जैसे किसी ने उन्हें अंदर से सुखा दिया। अचानक एक छोटी कीड़े जैसी चीज ब्लैकी की शर्ट के अंदर घुस गई। वो कुछ समझ पाता उससे पहले धड़ा टैंक में रखे एलियन जीव कांच से टकराने लगे। टाई बोला यहाँ से निकलते हैं अभी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कैप्टन उन्हें बाहर जाने नहीं देना चाहता था क्योंकि अब वो राज जान चुके थे। उसने उन्हें बांध दिया और चला गया। ब्लैकी झल्लाते हुए बोला काश आज छुट्टी ले लेता, पर तभी उसे लगा कुछ उसके चेहरे पर रेंग रहा है। अगले ही पल वो कीड़ा उसकी गर्दन में घुस गया और उसका शरीर कुछ सेकंडों में सिकुड़ गया। टाई चिल्लाया, लेकिन उससे पहले ही दूसरा कीड़ा उसके सिर पर गिर पड़ा और पूरा कमरा चीखों से गूंज उठा। उसी वक्त रेस्क्यू टीम जहाज के रेस्ट जोन में पहुंच गई जहां सारे क्रू मेंबर अपने स्लीप पॉड्स में मरे पड़े थे। कुछ पड़ ऐसे टूटे थे जैसे अंदर से किसी ने फाड़े हो और शवों के अंदरूनी अंग गायब थे। टीम समझ गई कि यहाँ कोई अमानवीय चीज हुई है, लेकिन अब जीवित कोई नहीं बचा तो वो लौटने लगे। पर उन्होंने नहीं देखा कि एक पॉड के अंदर एलियन की उतरी हुई त्वचा पड़ी थी। इसी बीच जहाज में दूसरा धमाका हुआ और वो जमीन के अंदर और गहराई में धंस गया। जब कंपनी को रेस्क्यू टीम के गायब होने की खबर मिली, उन्होंने तुरंत एक स्पेशल ओम्स यूनिट भेजने का फैसला किया। ये कंपनी सिंथेटिक ह्यूमन प्रोजेक्ट चलाती थी जिसमें किसी इंसान की चेतना को कृत्रिम शरीर में ट्रांसफर किया जाता था। ये सिंथेटिक लोग इंसान जैसे सोच सकते थे, लेकिन उनमें भावनाएं नहीं होती थी क्योंकि उनका शरीर एड्रीनालिन या इमोशनल केमिकल्स नहीं बनाता था और तकनीक की सीमा के कारण अभी तक सिर्फ बच्चों की चेतना ही ट्रांसफर की जा सकती थी। उनमें से एक थी वडी जो पहला सफल प्रोटोटाइप थी और रेस्क्यू टीम के एक सदस्य की बहन भी। जब उसे पता चला कि उसका भाई अब भी जहाज में फंसा है, उसने तुरंत कहा मैं उसे बचाऊंगा। ही इज नॉट गोइंग टू डाई। कंपनी के सीईओ को इसमें दिलचस्पी हुई क्योंकि वो हमेशा सोचता था कि सिंथेटिक ह्यूमन में भावनाएं क्यों नहीं होती, लेकिन वडी का ये कदम साबित कर सकता था कि शायद भावना भी डाटा में बच सकती है और इस तरह वडी एक निर्दयी एलियन जहाज की ओर रवाना होती है जहां अब सिर्फ मौत, रहस्य और एक नई शुरुआत इंतजार कर रही है। यह एक एलियन जीव था, बाहर से देखने में तो क्यूट और मासूम, पर असल में बेहद खतरनाक परजीवी। अगर यह किसी के शरीर में घुस जाए तो वो सिर्फ एक आंख नहीं बल्कि पूरा दिमाग खा जाता है।
मौके पर मौजूद थे जीनियस कंपनी की स्पेशल टीम, जिनकी शारीरिक क्षमता आम इंसानों से कई गुना ज्यादा थी। उन्होंने उस जीव को कैद कर लिया और ब्लैक ने तुरंत बॉक्स को कसकर दबा लिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि जहाज पर ऐसे कई एलियन जीव मौजूद थे। बाहर एक विशाल मांसाहारी एलियन पौधा भी था जो खतरा पैदा कर रहा था। टीम का मिशन था बचे हुए इंसानों को बचाना, ना कि इन जीवों को खत्म करना। मगर बाहर की बायोटेक कंपनी का कहना था कि यह जहाज उनका निजी संपत्ति है और कोई दूसरी कंपनी इसे छू भी नहीं सकती। लिटिल जीनियस और भी ज्यादा जिज्ञासु हो गया, क्योंकि अगर वो इतना छिपा रहे हैं तो जरूर अंदर कुछ बहुत बड़ा रहस्य है। उन्हें क्या पता था कि यही एलियन जीव जल्द ही धरती पर तबाही मचाने वाले थे। इस बीच मिच और उसकी टीम एलियन के सामने आ चुके थे। साधारण गोलियां बेअसर थी। उन्होंने स्पेशल फोर्स से मदद मांगी, लेकिन कम्युनिकेशन ब्लॉक हो चुका था। मिच किसी तरह जहाज से निकलकर एक ऊंची इमारत में जा पहुंचा। वो दंग रह गया जब देखा ऊपर के अमीर लोग अब भी पार्टी कर रहे थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जल्द ही एलियन ने हमला कर दिया और पार्टी तबाही में बदल गई। सारे अमीर लोग मांस के टुकड़ों में बदल गए। सिर्फ मिच लाशों के नीचे छिपकर बच गया। तभी शिप कैप्टन वहां पहुंचा। उसके पास लेजर गन थी। उसने एलियन को घायल कर दिया, क्योंकि वह कंपनी की संपत्ति था। उसे जिंदा पकड़ना जरूरी था। मिच ने उसे धन्यवाद कहना चाहा, पर कैप्टन ने उस पर भी गोली चला दी, क्योंकि मिच दूसरी कंपनी का था। हालांकि उसने जान नहीं ली, बल्कि एलियन को पकड़कर फिर से जहाज में डाल दिया। जब वो लिफ्ट से लौट रहा था तो सामने सर्च टीम आ गई। वो बोला, ये बस सामान है, पर तभी बैग हिला और एलियन की हरकत पकड़ ली गई। टीम ने उसे हथकड़ी लगा दी। तभी एलियन जाग गया और कैप्टन पर हमला कर दिया। कुछ ही देर बाद वडी अपनी टीम के साथ पहुंची। वो मिच की बहन थी। असल में वडी को लालाज बीमारी थी, इसलिए उसने अपनी चेतना को साइबोर्ग बॉडी में ट्रांसफर कराया था। मिच उसे पहचान नहीं पाया, पर थोड़ी देर में सब साफ हो गया। वे सब जहाज से निकलने की तैयारी करने लगे। तभी उन्हें कुछ गोल अंडे जैसे अजीब ऑब्जेक्ट्स दिखे। मिच ने पास जाकर देखा तो उनमें से एक जीव हिलने लगा। वडी को भी खतरे का एहसास हुआ, पर तब तक देर हो चुकी थी। एलियन ने मिच पर हमला कर दिया। मिच गहराई में गिर गया और वडी ने भाई को बचाने के लिए खुद भी उस अंधेरे में छलांग लगा दी। किसी को वहीं रहकर अंडों की निगरानी करनी थी, क्योंकि अगर वो फूट गए तो पूरी धरती खतरे में पड़ जाती। और अगर तुम एलियन को पालतू बनाना चाहते हो तो तुम्हें चाहिए एक खास हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक गन। यह कोई आम हथियार नहीं। इससे निकलने वाली बिजली की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि गोली और चाकू से ना रुकने वाले एलियन भी कुछ ही सेकंड में सदमे से बेहोश हो जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस गन में एक ऐसा मोड़ भी है जो स्पाइडर वेब जैसी फोम निकालता है, जो सामने वाले को तुरंत स्लीप मोड यानी गहरी नींद जैसी स्थिति में पहुंचा देता है। लेकिन याद रखो, एलियन कोई बिल्ली कुत्ता नहीं। उनकी ऊंचाई लगभग 2 मीटर, वजन 300 किलो तक होता है। अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं या टीम नहीं तो इन्हें पकड़ कर ले जाना नामुमकिन है। लेकिन अगर तुम्हें इतने बड़े जीव पसंद नहीं तो कोई बात नहीं। इस बार टैंगो कंपनी अंतरिक्ष से 5 तरह के एलियन जीव लेकर लौटी है। पहला है एक ऑक्टोपस जैसा पैरासाइट, जिसके पास सिर्फ एक ही आंख है, लेकिन वो 6 दिशाओं में एक साथ देख सकता है। दिखने में तो ये काफी क्यूट लगता है, मगर गलती से भी इसे नकली आंख बनाकर मत लगाना, क्योंकि इसका असली शौकीन है इंसानों के दिमाग खाना। इसकी दूसरा जीव है ब्लड सकिंग वर्म, जो दिखने में छोटा है मगर इसके पेट में जैसे खाई भरी है। कुछ ही मिनटों में यह एक पूरे इंसान का सारा खून चूस सकता है। हालांकि यह सिर्फ उन जीवों पर हमला करता है जो हिलडुल नहीं सकते। तो अगर तुम सतर्क रहो तो इसे पैर के नीचे कुचलना ही काफी है। तीसरा है एक एलियन पौधा, जिसका आकार उल्टी फूल की कली जैसा है। इसकी सतह पर एक पारदर्शी झिल्ली होती है और नीचे से लगातार चिपचिपा तरल टपकता रहता है। जैसे ही कोई जीव पास आता है, यह अपने टेंटेकल्स जैसे फूल रुई के हिस्से फैलाकर उसे कसकर पकड़ लेता है। अगर तुम शांत खड़े रहो और इसे छेड़ो नहीं तो यह नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन इसे पालने वाले को हर हफ्ते इसका गंदा तरल साफ करना पड़ता। कहानी की पृष्ठभूमि है साल 2120 यानी एलियन गवर्नेंट की घटनाओं से लगभग 2 साल पहले। इस समय धरती पर कोई देश या सरकार नहीं बची, बल्कि पूरी दुनिया पर अब 5 बड़ी टेक कंपनियां राज करती हैं। इनमें से एक है शटन कंपनी, जो सिंथेटिक ह्यूमंस बनाती है, ऐसे रोबोट जिनमें बच्चों की चेतना कॉन्शियसनेस ट्रांसफर की जाती है, जिससे उनका मनुष्य रूप में अस्तित्व बना रहता है। दूसरी है टैंगो कंपनी, जिसने ये सभी एलियन जीव अंतरिक्ष से लाकर दुनिया को हिला दिया।
उनकी खासियत है बायोमॉडिफाइड साइबर यानी इंसान जिनके शरीर को मशीन से ताकतवर बनाया गया है। उनका जहानी के अगले हिस्से में शुरू होती है साइबोर्ग्स और सिंथेटिक ह्यूमंस के बीच जंग, जहां दोनों कंपनियां इस बात पर लड़ेंगी कि असली इंसान कौन है, वो जो मशीन में बदल गया या वो मशीन जो इंसान की तरह महसूस करने लगी। इसी के बीच एलियन प्रजातियां धरती पर फैलने लगती हैं और धीरे धीरे इंसानों को एहसास होता है कि असली खतरा इन एलियन से नहीं बल्कि इंसान की अपनी लालच और घमंड से